नमस्ते। मोदी इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी के लिए सेंटा क्लॉस वाले दादा की तरह झोला भर मेलोडी टॉफी लेकर पहुंचे हैं। भाजपा इसे प्रधानमंत्री का सेंस ऑफ ह्यूमर बता रही है। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Melody. अपने देश के लोगों को डराकर तेल खाने, तेल जलाने, विदेश यात्रा पर जाने, सोना खरीदने से मना करके तेल के दाम बढ़ाकर मोदी सेंस ऑफ ह्यूमर दिखा रहे हैं। इस लिहाज से तो मोदी को मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है वाली टॉफी लेकर के नहीं जाना चाहिए था, गोल्डी मसाले लेकर जाने चाहिए थे। जहां जाए रिश्ते बनाए, ये वाला प्रचार करना चाहिए था। खैर, वीडियो को मस्करेबाजी के साथ नहीं, सीरियसनेस के साथ शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रज्ञा मिश्रा है और आप प्रज्ञा का पन्ना देखना शुरू कर चुके हैं। दोस्तों, अगर चीन को मालूम होता कि टॉफी से टर्म मजबूत होते हैं तो वो भी दुनिया भर में लॉलीपॉप लेकर घूम रहा होता। ट्रंप को भी अगर ये टॉफी वाला टोटका मालूम होता तो नाटो टूटने से बच जाता, उनके रिश्ते यूरोपियन देशों से और मजबूत बने रहते। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Melody. मोदी इटली पहुंचे, जहां रोम में वो इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मिले और मोदी मेलोनी के लिए मेलोडी टॉफी लेकर गए। मेलोनी ने एक सेल्फी वीडियो बनाया जिसमें कहा कि मोदी उनके लिए बहुत अच्छी टॉफी लेकर आए हैं। मोदी पार्ले कंपनी की पन्नी में मौजूद टॉफी दिखाकर कहते हैं मेलोडी और हंसने लगते हैं। A very, very good toffee. Melody. मोदी और उनकी टीम जानती है कि मोदी और मेलोनी को साथ देकर के उनके नाम की वजह से लोग मीम बनाना शुरू कर देते हैं। न जाने कौन कौन से गाने लगाकर लोग मोदी और मेलोनी को साथ जोड़ते हैं और हमारे प्रधानमंत्री को यही सब तो चाहिए, मीम, फोटो, रील, सोशल मीडिया में चर्चा वगैरह वगैरह। जेनजी के बीच अपने पैठ बनाने का ये सबसे मस्त जुगाड़ है। अगर आप जेनजी हैं तो खुश हो जाइए, मीमर हैं तो मीम बनाइए। अगर आप देश को विश्वगुरु बनते देखने वालों में से हैं तो फिर ये टॉफी वाला टोटका आपके किसी काम का नहीं है। जैसे भारत में कंटेंट क्रिएटर कंटेंट के लिए यात्राएं करते हैं या फिर कुछ ना कुछ किया करते हैं, वैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री भारत की धमक का डंका बजाने से ज्यादा कंटेंट क्रिएशन और फोटोबाजी पर ध्यान देते हैं। धमक ऐसे ही खीखी से नहीं बनती है, मजबूत इरादों से बनती है। एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। उदाहरण चीन का है। क्या आपने कभी जिनपिंग को किसी के आगे खीसे निपोरते हुए देखा है? नहीं देखा होगा, लेकिन एशिया में जिनपिंग वाकई डंका बजाने में कामयाब हुए हैं। चीन आज महाशक्ति बनने की कगार पर खड़ा है। यहां तक कि ट्रंप ने चीन को सुपर पावर घोषित कर दिया। ये देखिए, कुछ दिन पहले ट्रंप ने ही कहा है अमेरिका और चाइना दोनों सुपर पावर है। आज की तारीख में बिना दर दर की ठोकरें खाए, बिना सेंस ऑफ ह्यूमर दिखाए, बिना खीसे निपोरे चीन की धमक दुनिया में ऐसी बढ़ रही है कि ट्रंप को अपने 20 सीईओ को लाद कर 4 दिन पहले चीन आना पड़ा। छोटी कुर्सी पर बैठना तक पड़ा और अमेरिका के 20 बड़े बड़े सीईओ अकेले में जिनपिंग से मुलाकात के लिए तरस गए। अब पुतिन चीन यात्रा पर है। ईरान चीन का चक्कर लगा ही चुका है। स्पेन के प्रधानमंत्री पिछले महीने चीन जाकर आ ही चुके हैं। अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद चीन डंके की चोट पर ईरान से तेल खरीद रहा है। इसे कहते हैं असल में डंका बजना। चीन ईरान के साथ खड़ा है तो खड़ा है और अमेरिका चीन का बाल भी बाका नहीं कर पा रहा है, न धमकी दे पा रहा है। इसे कहते हैं दादागिरी, इसे कहते हैं डंका बजना। बात सीखने को आए तो दुश्मनों से भी सीख लेना चाहिए। हम खुद को विश्वगुरु कहते हैं, लेकिन गुलामों की तरह हमारी अपनी कोई मर्जी नहीं है। हमें अमेरिका के कहने पर व्यापार करना पड़ता है। जिससे अमेरिका कह देता है हमें उससे तेल खरीदना पड़ता है। देखिए, होर्मुज बंद है, लेकिन चीनी जहाजों को रोकने की हिम्मत न तो ईरान की है और न ही अमेरिका की है। ईरान ने होर्मुज बंद कर दिया है और अमेरिका ने ब्लॉकेज लगा रखा है, लेकिन चीनी जहाज आराम से आ जा पा रहे हैं। जिनपिंग को आपने कभी कहते नहीं सुना होगा कि उसके नागरिक 1 साल तक सोना ना खरीदे, तेल ना खाएं, तेल ना जलाएं, विदेश ना जाएं। वो तो स्वघोषित विश्वगुरु भी नहीं है, उसका तो डंका भी नहीं बजता है, उसकी छाती भी 56 इंच की नहीं है, वो थोक के भाव खीसे निपोरना भी नहीं जानता है। लोगों के यहाँ पर 4-6 महीने में जहाज उठा करके परिक्रमा करने के लिए भी तो नहीं जाता है, तो फिर कैसे दुनिया उसके कदमों में आकर गिर रही है? अगर ये टॉफी वाला टोटका और खीस निपोरने वाली डिप्लोमेसी इतनी ही कारगर होती
तो रूस, अमेरिका, चीन जैसे अर्थव्यवस्था के जाइंट देश खीसे ही निपोर रहे होते। दोस्तों, खीसे निपोरने से कंटेंट तो मिल सकता है, लेकिन दुनिया पर धमक बनाने का कॉन्फिडेंस नहीं मिल सकता। मोदी जब मेलेनी से मिलने पहुंचे तो कुछ तस्वीरें भी उन्होंने शेयर की और लिखा कि रोम पहुंचने पर प्रधानमंत्री मेलेनी से रात्रि भोज पर मिलने का अवसर मिला, जिसके बाद हमने प्रतिष्ठित कोलोसियम का दौरा किया। हमने कई विषयों पर अपने विचार साझा किए। आज की हमारी वार्ता के लिए उत्सुक हूं, जिसमें हम भारत इटली मित्रता को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा जारी रखेंगे। इसके तुरंत बाद दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा कि पता नहीं आपने आज मोदी जी का वीडियो देखा नहीं देखा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों ने देखा, रील बनाई है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री इटली के प्रधानमंत्री को, मेलोनी को मेलोडी टॉफी दिए हैं। इटली जाने से पहले, मेलोनी जी से मिलने से पहले उन्होंने हिंदुस्तान से कहा कि देखो आर्थिक तूफान आ रहा है, कम पेट्रोल का प्रयोग करो, सोना मत खरीदो, इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो और विदेश में दौरा मत करो। और फिर उसी के एक दिन बाद 3-4 हजार करोड़ रुपए के हवाई जहाज में नरेंद्र मोदी घुसे, इटली की ओर गए, जेब में टॉफी ले गए और वहां की प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने मेलोडी टॉफी खिलाई। दोस्तों, मेलोनी ने एक फोटो भी अपने ट्विटर पर लगाई और लिखा, वेलकम टू रोम माय फ्रेंड। एक बात और कहती हूँ दोस्तों, मेलोनी के दोस्त से ज्यादा जिगरा है, क्योंकि मेलेनी ने दम दिखाते हुए ये बात कही है कि ईरान पर थोपा गया ट्रंप का युद्ध गलत है। मेलेनी ने अमेरिकी जहाजों के लिए अपना एयर स्पेस भी बंद कर दिया था, लेकिन मेलेनी के दोस्त भारत की मेहमान नवाजी पर आए ईरानी जहाज देना को अमेरिका द्वारा हिंद महासागर में कायरतापूर्वक डुबो देने पर भी मुंह से थूक तक नहीं निकाल पाए। मेलेनी इज वेरी बहादुर महिला, इज अ ब्रेव वुमन। मोदी को मेलेनी से कुछ सीखना भी चाहिए। दोस्तों, वैसे तो तमाम पत्रकारों को इस बात से मतलब है कि मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते, लेकिन अब 12 बरस बीत जाने के बाद मुझे इससे कोई खास लेना देना नहीं है कि मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते। तानाशाह लोग सवालों के जवाब नहीं देते। नॉर्वे में जो हुआ, मोदी ने सवाल का जवाब नहीं दिया, उसे मैं बहुत गलत नहीं मानती, क्योंकि जब अपने देश में पालतू मीडिया के होते हुए भी वो जवाब नहीं देते, तो विदेशी मीडिया वाले न जाने क्या क्या उटपटांग पूछ ले, मानवाधिकार वगैरह की बात करने लगते हैं वो लोग तो। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? दिक्कत यह है कि इनको तो ठीक से तानाशाही भी नहीं आती। इनकी तानाशाही केवल सवाल पूछने वाली मीडिया को बैन कराने तक चलती है। बाहर जाते ही लाल आंखों का प्रभाव खत्म हो जाता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन यहाँ चुनाव आयोग भाजपा को चुनाव जीतने में मदद करता है। चुनाव जीतते ही खुद चुनाव आयोग के अधिकारी भाजपा सरकार में हिस्सेदारी बांट लेते हैं, सरकार चलाने लगते हैं। बंगाल में यही हुआ। एक चुनाव आयोग का अधिकारी जो पर्यवेक्षक था, वो सीएम शुभेंदु अधिकारी का एडवाइजर बन गया है, और मनोज कुमार अग्रवाल जो चुनाव आयोग के बंगाल में सीईओ थे, भाजपा सरकार में मुख्य सचिव बन गए। लेकिन फिर भी मुबारक हो, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। खैर दोस्तों, बात बेईमानी की नहीं है, हमें इसकी आदत हो चुकी है। बात दुनिया में डंके की हो रही है, थाक की हो रही है, तो मैदान सजा हुआ है, मौका है। होर्मुज में दिखना चाहिए 56 इंच की छाती का दम। होर्मुज में दिखानी चाहिए तानाशाही और बोलना चाहिए कि हम अपने जहाज निकाल के रहेंगे। कोई माइका लाल बीच में आएगा तो उड़ा देंगे, चाहे अमेरिका हो या ईरान, हमें फर्क नहीं पड़ता। तब दुनिया को पता चलेगा कि भारत भी कोई चीज है। लेकिन आप मेलोनी के आगे खीसे निपोर रहे हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर दिखा रहे हैं। जिन मुसलमानों को आपकी पार्टी गरियाती है, नमाज तक शिफ्ट में अता करने की बात करती है, उन्हीं मुसलमानों से एक के दुबई में गले से लिपट जाते हैं। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़ रही है। दोस्तों, मेलोनी के लिए टॉफी खरीद कर लेकर जाने को भाजपा मोदी का सेंस ऑफ ह्यूमर बता रही है। लेकिन फिर कहती हूँ, वक्त सेंस ऑफ ह्यूमर दिखाने का नहीं है, वक्त ताकत दिखाने का है, धमक दिखाने का है। पाकिस्तान जैसे देश का भी इस युद्ध में इन्वॉल्वमेंट है। चीन का भी प्रभाव इतना है कि ट्रंप को चीन आना पड़ गया। हम टॉफी बांट रहे हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर दिखा रहे हैं, अपने देश के लोगों को तेल के बढ़ते दामों से डराकर मस्खरेबाजी कर रहे हैं। ये तो ठीक नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में बताइएगा। चलते हैं, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।